और दोस्तों केम छो। आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम कमांड ऑप्शन इन ऑटोकैड वाली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने विंडोज एलिमेंट और क्रॉस हेयर साइज के बारे में जाना और आज हम डिस्प्ले रेजोल्यूशन के बारे में जानेंगे। तो भाई लोग, आपको यहाँ पर डिस्प्ले रेजोल्यूशन का डिपार्टमेंट मिलता है जिसमें आपको आर्क एंड सर्कल स्मूथनेस, सेगमेंट इन पॉलीलाइन कर्व, रेंडर्ड ऑब्जेक्ट स्मूथनेस, काउंटर लाइंस पर सरफेस, इस प्रकार के 4 विकल्प मिलते हैं जिसे यूज करके आप अपनी ड्राइंग की स्मूथनेस और रेंडरिंग को अपने मुताबिक सेट या चेंज कर सकते हो। अगर मैं आपको एक मिसाल के तौर पर यहाँ पर आर्क एंड सर्कल स्मूथनेस को चेंज करके बताऊँ तो आप जैसे ही यहाँ कुछ चेंजेस करते हो तो आपको इस ड्राइंग में कोई भी तब्दीली दिखाई नहीं देंगी। तो इसे देखने के लिए आपको इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा छेड़ना है। तो आप जैसे इसे छेड़कर फिर से इसे देखेंगे तो इसकी जो स्मूथनेस थी वो आपसे रूट कर चली जाएंगी। और अगर आप इसकी स्मूथनेस को फिर से इसे देना चाहते हो तो आपको ऑप्शन के डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है। देन नेक्स्ट, यहाँ पहले जो आंकड़े थे वही आपको यहाँ पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करते ही आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो इस ड्राइंग की जो स्मूथनेस पहले थी वही इस पर हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। तो इस तरह से आप इन चारों ऑप्शन का यूज करते हुए अपनी ड्राइंग की रेजोल्यूशन और रेंडरिंग को बेहतर या घटिया बना सकते हो। देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट है लेआउट एलिमेंट्स। दिस डिपार्टमेंट वर्क्स ऑन दी लेआउट विंडोज ऑफ ऑटोकैड, जिसमें इसका पहला काम यहाँ पर दिखाया गया है डिस्प्ले लेआउट एंड मॉडल टैब्स। और जैसे ही आप इसका ब्लू टिक छीन कर अप्लाई करेंगे तो मेरे और आपके लेफ्ट साइड बॉटम स्क्रीन पर जो मॉडल और लेआउट टैब्स थे वो छूमंतर हो जाएंगे और उन्हें फिर से विजिबल करने के लिए आपको इस विकल्प को ब्लू टिक फिर से लौटाना है। लौटाने के बाद अप्लाई करते ही सभी टैब्स आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड बॉटम स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन की मदद से इन टैब्स को विजिबल और इनविजिबल कर सकते हो। देन नेक्स्ट विकल्प है डिस्प्ले प्रिंटेबल एरिया। इस ऑप्शन पर काम करने से पहले आपको ये जानना होगा कि प्रिंटेबल एरिया क्या और कहाँ होता है। तो पहले आपको ऑप्शन डायलॉग बॉक्स को बंद करना है। इसके बाद किसी भी लेआउट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन का आपको यहाँ पर दीदार होगा। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो डैश डैश लाइन टाइप में आपको यहाँ पर फेंट रेक्टेंगल दिखाई देगा जो कि हमारा प्रिंटेबल एरिया होता है। और अगर आप ऑप्शन विंडोज में इस ऑप्शन को अनटिक करके अप्लाई करेंगे तो जो हमें पहले थोड़ा तो भी दिखाई दे रहा था वो अभी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपने इसे हाइड किया है। और अगर आपको इस प्रिंटेबल एरिया को फिर से विजिबल करना है तो इसे करने के लिए आपको इसे टिक करके अप्लाई करना है। अप्लाई करते ही जो हमारा प्रिंटेबल एरिया डैश डैश की लाइन में था वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरह से आप लेआउट में जो प्रिंटेबल एरिया होता है उसे हाइड या अनहाइड कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। देन नेक्स्ट विकल्प है डिस्प्ले बैकग्राउंड। अब दोस्तों यहाँ पर पांड्रा यानी कि व्हाइट कलर वो ऑटोकैड का बैकग्राउंड होता है। और अगर आप इसे अनटिक करेंगे तो ऑटोकैड का पूरा लेआउट सफेदी की चादर ओढ़ लेगा। और अगर आप इसे टिक करेंगे तो जितनी हमारी शीट होंगी उसी हिसाब से यहाँ पर हमें ये सफेद शीट दिखाई देंगी। देन नेक्स्ट विकल्प है डिस्प्ले पेपर शेडो। तो भाई लोग, लेआउट में ये जो सफेद चादर है इसके चारों एज पर आपको परछाई दिखेंगी जो कि डिस्प्ले पेपर की शैडो होती है। और अगर आप डिस्प्ले पेपर शैडो ऑप्शन को अनटिक करने के बाद अप्लाई करेंगे तो चादर की शैडो नहीं दिखेंगी। तो इस तरह से आप अगर आपको शैडो चाहिए तो आपको इसे टिक ही रहने देना है और अगर आपको नहीं चाहिए तो इसे रखने के लिए आपसे किसी ने जबरदस्ती नहीं की है। तो ये है डिस्प्ले पेपर शैडो। देन नेक्स्ट विकल्प है शो पेज सेटअप मैनेजर फॉर न्यू लेआउट। तो इसे समझने के लिए आपको ऑप्शन बॉक्स को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद इस प्लस के आइकॉन पर चूहे के लेफ्ट बटन को प्रेस करके न्यू लेआउट क्रिएट करना है। और आप जब इसे क्रिएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली शीट के साथ में ओपन होगा। और अगर आप ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के बाद इस ऑप्शन को ब्लू टिक देकर अप्लाई करने के बाद कोई न्यू लेआउट ओपन या क्रिएट करेंगे तो पेपर सेटअप मैनेज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको सभी लेआउट शीट यहाँ पर दिखाई देंगी और आप यहाँ से न्यू लेआउट क्रिएट कर सकते हो। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू पेज सेटअप का विंडो ओपन होगा जिसमें आपको लेआउट शीट का नाम टाइप करना है और ओके प्रेस करना है। पेज सेटअप में आपको ड्राइंग टू पीडीएफ ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर पेपर साइज में आपको अपने हिसाब से A1, A2 या A3 साइज को जो भी आपको चाहिए उस हिसाब से आपको यहाँ पर साइज सिलेक्ट करना है। पेपर साइज सेट करने के बाद आपको इसे ओके और देन नेक्स्ट क्लोज करना है। इतना करते ही जिस भी साइज में आपने शीट को सेट किया था उसी हिसाब से आपको लेआउट शो करेगा। तो इस तरह से आप अगर आपको कोई न्यू लेआउट अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी साइज वाली शीट में चाहिए तो आप यहाँ पर वो से सेट कर सकते हो या तो फिर आप डिफॉल्ट जो था वही यहाँ पर रख सकते हो। देन नेक्स्ट विकल्प है क्रिएट विewport इन न्यू लेआउट।
तो भाई लोग, ये जो रेक्टेंगल है ये ऑटोकैड लेआउट में विपोर्ट होता है, और अगर आप इस ऑप्शन को ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में अनटिक करके अप्लाई करने के बाद कोई न्यू लेआउट क्रिएट करेंगे तो न्यू लेआउट में ये विपोर्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपने इस ऑप्शन को अनटिक किया था। और अगर आपको न्यू लेआउट में जो पुराना विपोर्ट आपने सेट किया था वही विपोर्ट चाहिए तो आपको फिर से ऑप्शन कमांड को ओपन करना है, देन नेक्स्ट इस ऑप्शन को टिक करके अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद अगर आप न्यू लेआउट क्रिएट करेंगे तो आपको ये विपोर्ट के साथ में शो करेगा। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आपको विपोर्ट चाहिए तो इसे सेट कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो आप इसे अनटिक करके न्यू लेआउट क्रिएट करेंगे तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये थी लेआउट, एलिमेंट और डिस्प्ले रेजोल्यूशन की जानकारी, और आने वाले पार्ट में हम कलर और फॉन्ट्स के बारे में जानेंगे।